राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम जू समस्त हित परिकर निज परिकर। उपास्य देव का निरंतर सानिध्य अनुभव करना ये उपासना का परम फल है। हमारे उपास्य देव श्री श्यामा श्याम उपासना भूमि ब्रज 84 कोश का मुकुटमणि श्री वृंदावन धाम उपासना का स्वरूप आठों पहर तन मन प्राण समर्पित करके युगल सरकार को रिझा लेना। किसी भी उपासक को ऐसा ना अनुभव हो भावना में कि प्रिया प्रीतम के समीप तो बहुत से प्रेम रस में डूबी हुई सखियां रहती तो मुझे सेवा या दर्शन कैसे प्राप्त हो। नहीं, सिर्फ आप और प्रिया प्रीतम होते हैं। यह आंतरिक विषय है। उपासक और उपास्य देव होते हैं, बीच में कोई नहीं होता। सब चिदानंद में है, अनंत सहचरियां हैं, पर अनंत सखियों का एक ही मन है। अब पांच भौतिक शरीर में विविध भावों के द्वारा मन की वृत्तियों में दौड़ने वाला कैसे जान सकता है। पांच भौतिक शरीर या दीवार ये पर्दा है, लेकिन चिदानंद में नहीं। जैसे 1 करोड़ शीशे रख दिए जाएं और उसके पीछे कोई खड़ा हो तो निर्मल शीशे के पीछे खड़ा हुआ सीधे सामने दिखाई देगा। ऐसे ही चिदानंद बपुधारी समस्त सहचरियां। और सर्वाश्चर्यमयी बात कि सबके एक ही भावोदय होते हैं। प्रिया प्रीतम के सुख के लिए एक के मन में जो आया वो सबके मन में आ जाता है। सखियन के उर ऐसी आई, एक सखी के मन में आई तो सब सखियों के मन में, क्योंकि एक ही मन है। निकुंज में एक ही मन है, दूसरा नहीं है। प्रियाजू का मन, लालजू का मन, लालजू का मन, प्रियाजू का मन, प्रियालाल का मन, सखियों का मन, सखियों का मन, प्रियालाल का मन, एक ही। अब ये आत्यंतिक रहस्यमय वृत्ति है। जब आप उपासना के रंग में आगे बढ़ेंगे, ब्रज 84 कोश की रज का सेवन करेंगे, यहाँ के परम पावन त्रिभुवन के तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले जो कुंड हैं, सरोवर हैं, यहाँ के जो पर्वत हैं, यहाँ की लता पता हैं, इनकी जब आराधना होती है तब हमारे निकुंज विलासी रास रस रसिक श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद की अनुराग वृत्ति होती है। प्रायः शरीराभिमान में मगन हुआ प्राणी वो अपने परिवार में आसक्त हुआ, बस भोग और धन, पद और प्रतिष्ठा, इसी में जीवन गंवा देता है। कोई गुरु कृपा पात्र इनसे ऊपर उठता है तो उसके अंदर भागवतिक बल जागृत होता है।
उसी भागवतिक बल से प्रियालाल के चरणारविंद तक पहुंच होती है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम धन। सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। जो इन सबसे अपनी चित्तवृत्ति को हटाकर एकमात्र प्रियालाल में लगा दिया, वही जीत गया। हटाने में असमर्थ होने के कारण आत्मस्वरूप गुरुदेव हमारा हाथ पकड़कर खींचते हैं। बस हम विपरीत दिशा की तरफ ताकत ना लगावें। जिधर वो खींच रहे हैं उधर ही कदम बढ़ा दें तो ये बल जागृत हो जाएगा। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुलकानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये बल जागृत हो जाएगा। इसी बल से निकुंज के भाव देश में प्रवेश पाया जाता है। शरीर रहते हुए, जीवन रहते हुए, जीवन मुक्त होकर भाव देह की प्राप्ति गुरु कृपा, आचार्य कृपा से फिर प्रवेश होता है। अद्भुत महासुख, जहां मोक्ष भी थुतकी कृत्य हो जाता है। श्रीपाद कृपा करके वर्णन कर रहे हैं। किमरे भ्रमसि दिगंतर महा निरंतर बहत सुधा सिंधुम राधा जीवित बंधुम वृंदारण्येन्दुमाश्रय श्यामम। किमरे, ए क्यों भ्रमित हो रहा है? दसों दिशाओं में सुख की खोज में भाग रहा है। ये भोग लूं, ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति हमारा हो जाए, ये पद हो जाए, इतनी संख्या धन की हो जाए, कभी सुखी नहीं होगे। विश्वास कर लो, जितना आप सोचते हो उससे कई गुना बढ़कर किसी के पास वो सब है, पर वो भी अशांत है। अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसे कहां सुख मिलेगा? तो क्या करें? बोले ब्रज 84 कोश में प्रवेश करो एक बार। हमारे ब्रजधाम में महामहिम ये 12 वन है। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खदिरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन, महावन। ये ऐसे महामहिम हैं कि इनमें जो एक बार प्रवेश कर जाए और यहां की रहनी से 3 रात ही रह जाए तो उसे त्रिभुवन में भटकना नहीं पड़ेगा। वो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। जिसने ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कर ली तो ये 12 वन और 24 उपवन, इन सब की परिक्रमा हो जाती है। 12 वन ये आपने सुने, 24 उपवन, गोकुल, गिरिराज गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, संकेत, परमार्द, अडीग, शेषशाही, माठ, ऊंचा गांव, खेलवन, श्रीकुंड, गंधर्ववन, पराशौली, बिलछू, बच्छवन, आदिबद्री, करहला, अजनोख, पिछला, कोकिलावन, दधिगांव, कोटवन और रावल। ये 24 उपवन और 12 वन हमारे महामहिम ब्रजधाम में विराजमान है। सबका मुकुटमणि, ये समस्त तीर्थों का मुकुट है ब्रज 84 कोश, और इसका मणि है श्री वृंदावन धाम। बड़ी कृपा है जिनको श्रीधाम आने को मिला और महिमा सुनकर प्यारे जू का नाम जपने लगे, चरण सेवा की भावना जागृत हुई। कह रहे किमरे भ्रमश दिगंतर महा निरंतर बहत सुधा सिंधुम। मानसी गंगा का आचमन कर लिया, राधा कुंड का आचमन कर लिया, मानसरोवर का आचमन किया, गिरिराज जी की परिक्रमा दी, वृंदावन की परिक्रमा दी, बरसाने की परिक्रमा दी, महारानी लाडली जी महाराज का दर्शन किया। अब तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। और कहीं सौभाग्य मिल गया कि जीवन में एक बार पद यात्रा करते हुए 84 कोश की। ये गाड़ियों से दर्शन करना अलग बात है, लेकिन जो पद यात्रा है बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा। यहां की समानता तीर्थराज प्रयाग भी नहीं कर सकते। वो आके यहां खुद घुटने टेकते हैं, यहां की रज में लौटते हैं।
इसलिए श्रीपाद कह रहे, यहां तो अमृत समुद्र बह रहा है, काहे को भ्रमित हो रहे हो, सुख की लालसा में पापाचरण कर रहे हो। तुम ऐसा समझते हो कि पाप करके धन कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कदापि नहीं। हे भाई, राधा जीवित बंधुम वृंदारण्येन्दुमाश्रय श्यामम, आश्रय ले लो। हमारी किशोरी जी के जो जीवन है, प्राण धन है, श्री लाल जी महाराज बड़े करुणामय हैं। अगर इनके चरणों की वंदना कर ली, आश्रय ले ली, तो समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो ये जिनके अधीन है, हम उनके चरणों का आश्रय लेने वाले हैं। जाके अधीन सदा ही सांवरो, यह ब्रज को शिरताज। फिर यहां श्रीपाद करे, राधा जीवन बंधु श्री लालजू का आश्रय ले लो, तभी तुम जान पाओगे लाडली जू को। लाल रंगीलो गाइए, ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न है, उसे राधा नाम जपने का सौभाग्य मिलता है, उसे राधा चरणारविंद की शरणागति मिलती है, उसे किशोरी जी के इस पावन धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लालजू कृपा कर दे, बिल्कुल नहीं आता उसे परमार्थ का ककहरा भी, पर परमार्थ का सिद्ध महापुरुष हो जाएगा। बड़े कृपा सिंधु है। हमारे माई श्यामाजू को राज ये ठसक आ गई तो परमार्थ के ऊपर का राग, अनुराग, भाव, सेवा, रसरीति ये जागृत हो जाएगी। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगुगिरी लंघे, अंधरे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिविरंचि नुतम शरण्यम। जिन चरणों की शरणागति भगवान शंकर शनकादि सुकादि लेते हैं, यदि उन हरि के चरणों का आश्रय मिल जाए, जो राधा जीवन बंधु हैं, तो कह रहे हैं जो बिल्कुल चल नहीं सकता है, उस सुमेरु पर्वत को लांघ सकता है। ऐसी कृपा में ताकत है। जो समान भूमि में सीधे नहीं चल सकता है, पैर ठीक नहीं है, उस सुमेरु पर्वत को जो 4 लाख योजन का है, उसको लांघ सकता है। हरि की कृपा में बड़ी सामर्थ्य है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, हम सब अंधे हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं भला दिखाई दे रहा है, सब श्री कृष्ण है। नहीं तो अंधे हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है? नानात्व, जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, उत्तम अधम, ये हमारी दृष्टि नहीं है। ये दृष्टि बिगड़ गई है। जिन जिन के नेत्र खुले उनको दिखाई दिया सिय राम में सब जग जानी। उनको दिखाई दिया प्रभु के सिवा कोई नहीं, निज प्रभु में देखें जगत। तो अंधेरे को सब कुछ दर्शाई, सब कुछ, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये देखने तब नेत्र खुले, नहीं तो अंधा है वो। अज्ञान अंधकार में भटकता मैं मोर तय तोर में, इसी में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। ये नहीं समझता कि मेरी पत्नी में भगवान, मेरे पुत्र में भगवान, मेरे माता पिता में भगवान, चराचर में भगवान, बढ़िया अवसर मिला है सबकी सेवा करके जीवन मुक्त होने का। उसे अहम रहता है, ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, मैं इनका स्वामी, मैं जैसा चाहूं वैसा बर्ताव करूं। प्यारे, भूल कर रहे हो। फिर काल जैसा चाहेगा वैसा बर्ताव करोगे तो काल पर विजय प्राप्त कर सके, वो तो केवल दैन्य भक्त होता है। थोड़ा भी अभिमान हुआ तो काल के तमाचा से बचने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। समुझिए आए शरण ते न डरत काल डर। जो दैन्य होकर प्रभु की शरण में हो गए उनको काल का भय नहीं होता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास करुणामय स्वामी, बार बार बंदों तिह पाई। बार बार बंदों तिह पाई। चरण कमल बंदों हरि राई। बहिरे सुनने लगेंगे, हम सब बहरे हैं। कैसे बहरे हैं?
शास्त्र कह रहा है, गुरुदेव कह रहे, चीख चीख के फिर भी सुनाई नहीं दे रहा। यदि हरि कृपा हो जाए तो तुम्हारे कान सुनने लायक हो जाए, सुनने लायक बात सुनी और जीवन में उतार ली। ये हुआ सुनना। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। बोले आजकल गुरु शिष्य का ऐसा परिचय है कि एक देख नहीं रहा शिष्य क्या कर रहा है, और एक शिष्य है कि वो सुन नहीं रहा कि गुरु क्या कह रहे हैं। बिगड़ गई बात। गुरु देखे कि शिष्य क्या कर रहा है और शिष्य सुने कि गुरु क्या कह रहा है, बस परम मंगल प्रारंभ हो जाता है। बोले बहिरो सुने, ये सब बहरे हैं जो ना गीता वाणी भगवान की जो है उससे ना सुन रहे, ना वो शास्त्रों की बात मान रहे, ना गुरुदेव की बात मान रहे। उनको सुनाई ही नहीं देता गुरुवाणी, उनको याद ही नहीं है कि गुरुदेव ने क्या आदेश किया, कैसे रहना है। पर जब हरि की कृपा हो जाती है फिर सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, हम सब गूंगे हैं। जो भगवत वाणी रहित वाणी है उसका कोई महत्व नहीं है। आप खूब बोल रहे हैं लेकिन वो सत चर्चा नहीं है, भगवत चर्चा नहीं है, वो व्यर्थ की है। जे नहीं करहि राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। जैसे मेढक के बोलने का कोई अर्थ नहीं, ऐसे ही प्रपंच की वार्ता बोलने वाले की जबान का कोई अर्थ नहीं। अर्थ है तो भगवान नाम कीर्तन, भगवान महिमा गुण गायन, भक्त चर्चा, भगवान की चर्चा, तो तुम्हारी जबान सार्थक है। हरि कृपा हो जाए तो हमारी जबान सार्थक हो जाए। बिना पढ़े लिखे सब वेदों का सार तुम्हारी वाणी में आ जाएगा यदि नाम जब चल रहा है और श्री भगवान के चरणों का आश्रय है। रंक चले सिर छत्र धराई, कृपा हो जाए तो गलियों में भटकने वाला भिखारी त्रिभुवन पति भगवान श्री हरि की कृपा से वो सर्व पूज्य हो जाए, वो महान प्रतिष्ठाशाली हो जाए, वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाए या देवराज इंद्र पद मिल जाए, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जैसी द्वारिकापुरी वैसी ही सुदामा जी की सुदामापुरी की रचना भगवान ने की। ऐसे भगवान के चरण कमल का जिसने आश्रय ले लिया, करुणामय हमारे प्रभु सब क्षमा कर देते हैं। अब तक जो हुआ अब सुधार कर लो। हर कदम तुम्हें सुधरने का चांस है, पर बार बार प्रमाद स्थिति में यदि अपराध करोगे तो बुद्धि संभलने लायक ही नहीं रह जाएगी। इस बात को आप समझिए। गुरुवाणी संतवाणी करुणा से भरी होती है, वो केवल आपके सुख के लिए है। आपको लग सकता है कि हमारा ये उपहास करते हैं, विरोध करते हैं, नहीं, तुम बहुत प्रिय हो, तुम अपने हो। अब तुम्हें श्री जी मिल जाए, तुम दुखों से बच जाओ, इसलिए। अगर दुखों से बच गए तो हमारा प्रयास सार्थक हुआ, हमारा शरीर धारण करना सार्थक हुआ। यदि हम तुम्हें दुखों से ना बचा पाए